आज हम चलते हैं महानंदा नदी के बारे में कि महानंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। तो याद रखिए कि महानंदा नदी जो है बिहार में सबसे पूरब की ओर बहती है। ठीक है, बिहार, अगर उत्तरी बिहार की बात करें तो सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी कौन थी? घाघरा। ठीक है, और सबसे पूरब में बहने वाली नदी कौन है? महानंदा नदी। ठीक है, ये भारत से ही निकलती है और भारत में ही जो है किसी नदी में मिल जाती है। तो ये महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है, ठीक है, जो सिक्किम के बगल वाला इलाका है, तो उस यानी आपको दार्जिलिंग के पास से निकलती है। तो उस जगह का नाम है माँ हल्दीराम पहाड़ी। तो ये जो नदी का उद्गम स्थल है, यानी महानंदा नदी का उद्गम स्थल है, वो है माँ हल्दीराम पहाड़ी है, जो कहाँ है? दार्जिलिंग में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो राज्य, ये दार्जिलिंग वाला इलाका से निकलती है। और ये कहाँ पर गिरती है? तो याद रखना है कि ये जो गिरती है, ये जो मुहाना बनाती है मनिहारी के पास। मनिहारी जो है यानी कटिहार जिला, बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी में ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। और ये जो बिहार में प्रवेश करती है तो कौन सा जिला है? तो किशनगंज। आप लोग मैप में देखेंगे तो यानी हमारा जो है दार्जिलिंग के जस्ट बगल में ही कौन सा जिला पड़ता है? पश्चिम बंगाल। जो यानी आपको मान के चलिए कि ये बिहार का सबसे पूर्व और उत्तर वाला जिला है किशनगंज। ओके, इसके बाद जो है अगला राज्य जो है पश्चिम बंगाल ही पड़ता है। तो ये इसका जो मुहाना कहाँ बनाती है? मनिहारी के पास, यानी कटिहार में बनाती है। और इसका कुल लंबाई कितना है? यानी कुल लंबाई कितना है इसका? 360 किलोमीटर। जब ये बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद जहां पर आके मिलती है, तो नहीं, इसके यहाँ से दार्जिलिंग से और दार्जिलिंग से मनिहारी के बीच जहाँ ये दूरी, जितनी दूरी तय करती है, कुल कितना है? 360 किलोमीटर। जबकि किशनगंज में यानी जहां पर बिहार में प्रवेश करती है और जहां पर गंगा नदी में मनिहारी के पास मिलती है, इसकी कुल लंबाई है 324 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि महानदी का अधिकतर भाग कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और इसका अगर जल ग्रहण क्षेत्र कहें कि बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो बिहार में इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है 6150 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और इसकी जो सहायक नदियों में देखा जाए तो इसकी सहायक नदी कौन है? तो मेची नदी है, बलासोन है, कंकाई है, टैगान है, नागर है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों में जो मेची नदी है ये कटिहार में आके मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा बालासोन, कंकाई, टैगान, नागर, ये जो है इसकी जो है महानंदा नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, तो हम लोग देखें, फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो माँ हल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग कहाँ पर प्रवेश करती है? तो बिहार के किशनगंज जिला में प्रवेश करती है। मुहाना कहाँ बनाती है नदी? तो गंगा नदी में मनिहारी के पास बनाती है, कटिहार में। ठीक है, कटिहार में ही जो है गंगा नदी में मनिहारी के पास मिल जाती है। और इसको कुल लंबाई कितना है? 360 किलोमीटर है, जबकि इसकी बिहार में लंबाई 324 किलोमीटर है। और कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 6150 किलोमीटर। सहायक नदियों में मेची, बलासोन, कंकाई, टैगान और नागर, इस जो है महानदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो हम लोग यानी आज तक हम लोग उत्तर बिहार की जो भी प्रमुख नदियां हैं, यानी हम लोग पश्चिम से लेके पूरब तक, यानी सबसे पहले हम लोग पश्चिम में पढ़े घाघरा नदी, उत्तर बिहार की बता रहे हैं। ठीक है, अब अगला में हम लोग दक्षिण बिहार के बारे में चलेंगे। तो उत्तर बिहार में सबसे बताए कि सबसे पहले घाघरा नदी, इसके बाद गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, इसके बाद बागमती नदी है, इसके बाद बलान बताए। ठीक है, कोसी नदी बताए आपको। इसके अलावा सबसे अंत में यानी सबसे पूर्व में बहने वाली महानंदा नदी। ठीक है, तो अगला हम लोग सेशन में दक्षिण बिहार की नदियां देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व कौन कौन सी जो नदियां हैं जो दक्षिण यानी बिहार से जाकर के गंगा में मिलती है। धन्यवाद।